Today we will continue our chapter number 21. चैप्टर नंबर 21 में आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट का ही एक प्रकार है। पार्टिसिपेशन एंड कॉन्टेस्ट ऑफ द पीपल इज इम्पॉर्टेंट, जिसमें पीपल का पार्टिसिपेट करना भी इम्पॉर्टेंट है और इसका कॉन्टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सिंस द पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ऑप्शन। इसमें जो पीपल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट का ये प्रकार है बिकॉज दे गिव द फ्रीडम, क्योंकि वो आज़ादी देते हैं टू ऑल द ट्रेड्स एंड ऑल द पीपल एंड ऑल द रूल रेगुलेशन दे पासिस थ्रू द लेजिस्लेटर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आर गिवन greater important in the India there is a lot of diversity। हमारी इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन, लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन के पाए जाते हैं। रिलीजन एंड द स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजों को बोलते हैं। ऑल द टाइम conflict arises among the people of the different custom and religion, but the democracy find the amicable solution of the problem। डेमोक्रेसी इसका सोल्यूशन निकालती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड दैट द क्वालिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी विच द रिचेस एंड द पुअर। जो डेमोक्रेसी है वो रिच और पुअर दोनों के लिए एज इट इज़ रहती है। एंड द अनएजुकेटेड द एजुकेटेड, चाहे एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, सभी के लिए इक्वल रहती है। वी ऑल हैव द इक्वल स्कोप, हम सभी के पास इक्वल स्कोप है। एंड द अपॉर्चुनिटी, और हमारे पास अवसर भी समान है हमारी सोसाइटी में। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड द एजुकेटिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग द ऑलराउंड द ग्रोथ ऑफ द पर्सन। जो गवर्नमेंट है सभी के लिए काम करती है। एनहेंसिंग द ह्यूमन डिग्निटी, डेमोक्रेसी एनहेंस द ह्यूमन डिग्निटी बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय द पीपल देमसेल्फ। एंड the basic idea of the democracy is the people rule by themselves by the participation of the making these rules, that is the people have the power to the elect their rule। जो डेमोक्रेसी है वो ह्यूमन डिग्निटी है, क्योंकि जो रूल उनके द्वारा किए जाते हैं और जो आइडिया दिए जाते हैं वो पब्लिक के लिए ही होते हैं और यही रूल बनाए जाते हैं। दैट द पीपल हैव देयर पावर टू इलेक्ट रूल। In fact, the democracy aims to achieve the social, political, economical equality। जो डेमोक्रेसी है उसकी नज़र में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रूप से सभी लोग एक बराबर होते हैं। इट गिव द इक्वल स्टेटस, ये सभी को इक्वल स्तर प्रदान करती है, सभी को बराबर अवसर प्रदान करती है। टू ऑल द सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिच ऑफ द पुअर। एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक द स्पेशल प्रोविंसेस, ये स्पेशल प्रोविंसेस बनाती है सोसाइटी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। लार्ज नंबर ऑफ द सच वेलफेयर स्कीम दे हैड बीन द इम्प्लीमेंटेड द ब्रिज एंड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एज वेल एज द डिफरेंसेस इन द कास्ट सिस्टम एंड दिस ओवरऑल द इनहेंस द ह्यूमन डिग्निटी। ये ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। देयर आर द इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी। यहाँ कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ अ सिस्टम, ये एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें इलेक्शन किए जाते हैं। ऑल द सिटीजन हु हैव रीचेज द सर्टेन एज ऑफ द इंटाइटल्ड, एक निश्चित एज के बाद में ही उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। एंड द वोट इम्पोर्टेंट टू द कास्ट, द वोट इज रिस्पेक्टिव टू their caste, creed, religion, sex, languages and place of the birth, and only the minor and the bankrupt and criminals, मतलब इनको अधिकार नहीं होता है। denied the right and the age of the being adult has been fixed differently in various countries। in India, England is 18 years, इंग्लैंड में 18 साल है फ्रेंचाइजी की एज, और बर्मा में 20 साल है और नॉर्वे में 23 ईयर्स है। आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इनमें जो आर्ग्यूमेंट है वो कोई कोई से आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। द ऑल द सिटीजन गेट द पॉलिटिकल एजुकेशन, सभी को पॉलिटिकल की एजुकेशन दी जाए। द सिस्टम इज मोर डेमोक्रेटिक एंड बेसिक देयर इक्वलिटी एंड द राइट ऑफ दिस ऑल द गार्डेड एंड द पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द मेंटेनेंस कंट्रोल over this government and cannot be take away this right and for the fair opinion। It created the internal among all the public matter and adult franchise
awaken self-respect among the poor, and when the important leaders approaches them to get their vote, and they feel they also have handed to the administration for all the country, and this is the awaken self-respect. Election are the most important aspect of the democracy एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन अथॉरिटी, और ये इलेक्शन कमीशन हाईएस्ट अथॉरिटी है. ये कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, हमारी इंडिया में यही इलेक्शन करवाते हैं. इन इंडिया इलेक्शन देयर आर हीज ऑफ द 5 ईयर, हर 5 साल में हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और ये स्मॉल डिवीज़न को करते हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली डिवीज़न कहा जाता है. एंड पीपल इलेक्ट देयर लीडर, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. ऑफिशियल लिस्ट दैट कंटेन द नेम ऑल द क्वालिफाइड वोटर्स, और जो इलेक्शन कमीशन है वो वोटर्स की लिस्ट निकालता है या डिस्ट्रिक्ट में. एंड इट इज़ नोन एज द इलेक्टोरल रोल, इसे इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट भी कहा जाता है. एंड द इलेक्शन पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड रिप्रेजेंट देयर दिस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ द पर्सन, ये पर्सन का ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आइडियोलॉजी होती है और अपना ओपिनियन होता है, और अपने जो कुछ इशूज़ भी होते हैं. उनका एम जो है वो इलेक्शन को विन करना है और पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना है और इलेक्शन जीतना है. एंड द पार्टी नीडेड टू द पीपल ऑफ सपोर्ट, उनको लोगों की आवश्यकता होती है. इसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट, द सिंगल पार्टी विन द क्लियर मेजोरिटी, एक पार्टी जीत जाती है. 2 मोर पार्टीज में ज्वाइन देयर टुगेदर, दोनों एक साथ मिल करके और पार्टीज बना लेती, मेजोरिटी कर लेती हैं. दिस इज द देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ इन असेंबली वुड प्रोवाइडेड द majority and the government. This type of government is called the colonial government. So now for today we will continue tomorrow. Thank you so much.